अगर आप दिन भर के अंदर 12 से 15 घंटे 18 घंटे तक काम कर रहे हो बट एज अ प्रोफेशनल आपके फर्म में ग्रोथ नहीं आ रही है, आप एक लॉयर, सीए, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट हो और आप प्रोफेशनल सर्विसेज सर्व करते हो, बट प्रॉब्लम क्या है, आप आवरली बेसिस के ऊपर रन कर रहे हो। जैसे डॉक्टर जितनी सर्जरी करेगा, कंसल्टेशन देगा, उतना पैसा कमाता है। आर्किटेक्ट हो गया, वो जितना काम करेगा उतना वो पैसे कमाएगा। समझ रहे हो? अब प्रॉब्लम कहाँ आती है ऐसे सर्विस बेस्ड बिजनेस के अंदर कि लोग स्केल नहीं कर पाते। प्रोडक्ट में क्या है, आज मैं लैपटॉप बेच रहा हूँ, प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, कुछ भी ऐसी चीज को बना के बेच रहा हूँ, तो कोई पर्सन मार्केट के अंदर से सेल कर सकता है। प्रोडक्ट बिजनेस के अंदर क्या होता है, पर्सन इंसान की सर्विसेज लेने नहीं आता है, वो प्रोडक्ट को देखते हुए आता है। आज आप जिस कंपनी का लैपटॉप यूज करते हो, डेल हो गया, एचपी हो गया, लिनोवो हो गया, या जिस ब्रांड का फोन यूज करते हो, तो आप इंजीनियर के पास नहीं जाते कि भैया इस फोन को बनाया कैसे, करा क्या। आप एक दुकान पे जाओगे, सेल्स के बंदे से बात करोगे 5-10 मिनट, उसको पैसा दोगे, फोन लेके आ जाओगे, सब उसको चलाना चालू कर देंगे, उसका प्रोसेस क्योंकि कॉमन होता है। बट सर्विस के अंदर ऐसा नहीं होता। जिस बंदे से आप सर्विस ले रहे हो वो स्पेसिफिक बंदे से हमेशा आप बात करना चाहते हो, उसी से कनेक्ट रहना चाहते हो, जिसके चक्कर में क्या होता है, वो सर्विस वाला जो पर्सन होता है ना, जो सर्विस बिजनेस चला रहा है, वो स्केल नहीं कर पाता, उसका टाइम बर्न होता रहता है। इसके चक्कर में काफी सारे प्रोफेशनल्स अपने धंधे को बंद करके प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस के अंदर आ जाते हैं। बट आज मैं आपको एक सच्चाई बताऊंगा, सर्विस बिजनेस स्केल हो सकता है। गूगल एक सर्विस बिजनेस है, इन्फोसिस एक सर्विस बिजनेस है, विप्रो, टीसीएस, ये सारे सर्विस बिजनेस के अंदर है। अब सर्विस बिजनेस को स्केल ग्रो करना कैसे, मैं आपको इन चीजों के बारे में बताऊंगा। देखो, पहली चीज, अगर आपको ग्रोथ करना है ना सर्विस बिजनेस को, तो मैं 4-5 हायरिंग बता रहा हूँ। वैसे तो मैं आपको 20 हायरिंग्स बताऊंगा, बट शुरुआत की 5 हायरिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर धीरे धीरे उनकी वो होता है कि भैया जब मैं धंधे को स्केल कर रहा हूँ, बड़ा बना रहा हूँ, तो मुझे उन हायरिंग के डिपार्टमेंट की जरूरत है। पहली हायरिंग आती है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ये बंदा आपकी सेल से लेके, अकाउंट से लेके, ऑपरेशन से लेके, क्लाइंट्स के फोन कॉल से लेके सब कुछ मैनेज करेगा। सुबह 9 बजे से लेके रात को 9 बजे तक ये फाउंडर के साथ रहेगा। जितनी भी देर ऑफिस आपका चलता है, पूरा इसको आना है ऑफिस के अंदर और हर चीज ओवरव्यू करनी है, राइट फ्रॉम सर्विस, सेल्स, मार्केटिंग, एवरीथिंग। सेकेंड चीज है सर्विस डिलीवरी हेड। अब देखो, सर्विस बिजनेस के अंदर सर्विस ही अच्छी नहीं होगी तो आएगा कौन, तो आपको सर्विस हेड भी हायर करना है। ऐसा बंदा लाना जिसको आप एक बेसिक पे दो प्लस डिलीवरी के ऊपर इंसेंटिव दे दो, ताकि उसको हमेशा रहे मुझे इनोवेशन करना है, फर्म के अंदर काम आए। अगर सिर्फ आप सर्विस हेड को सैलरी के ऊपर रखोगे तो वो हमेशा यही सोचेगा काम काम आए, मेरा टाइम निपटे, मैं घर चले जाऊं। इंसेंटिव आपको सर्विस हेड का रखना पड़ेगा, जो बाकी सारी जो मार्केट के अंदर सर्विस बेस्ड फर्म्स है, कंपनियां, वो मिस्टेक कर देती हैं। उसके चक्कर में क्या होता है, आपने 50,000 रुपये उसकी तनख्वाह रखी, 40,000 रुपये तनख्वाह रखी, उसको लगा यार 50 मिलने 40 ही मिलने, काम कम आए ज़्यादा है, तो 6 बजे 5 बजे बैकपैक करा भाग गए। वहीं पे आपने 30,000 रुपये तनख्वाह रख दी और उसको कहा हर क्लाइंट की डिलीवरी पे 5% का इंसेंटिव दूंगा, और महीने के आपके पास 20 लाख की डिलीवरी आ रही है, क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो 20 लाख का 5% कितना हो गया, सोचो, वापस सोचो, 1 लाख रुपए, 30,000 बेसिक पे, तो 1,30,000 रुपये घर लेके जा रहा है। और वहीं पे वो अगले महीने सोचेगा मेरे को 2-3 लाख रुपए कमाने, तो उल्टा वो आपके टीम के पीछे लगेगा कि सर्विस ज्यादा से ज्यादा उठा के, ताकि मेरा पैसा और पेचेक ज्यादा बने, तो इसका इंसेंटिव रखना जरूरी है। फिर जब टीम बड़ा हो जाए, 15-20 जने ऑफिस के अंदर आ जाए, तो आपको चाहिए एक सेल्स हेड। सेल्स हेड क्या है, 4-5-6 जनों की सेल्स टीम को मैनेज करेगा। जैसे आपको मंथली ऑफिस चलाने के लिए 50 लाख का टर्नओवर चाहिए, साल का कितना हो गया, 6 करोड़, तो उसका गोल क्या हो गया, महीने के 50 लाख और साल के 6 करोड़ कैश फ्लो फर्म में लाना, ताकि फर्म इजीली ऑपरेट कर पाए और चल पाए। 3 पोजीशन आ गई, बट पैसे आएंगे कहां से, जब क्लाइंट्स की क्वायरी आएंगी, लीड्स आएंगी, उन्हीं से तो पैसा आएगा। उसके लिए आपको मार्केटिंग हेड लेकर आना है, जो आपका यूट्यूब, लिंक्डइन, एसईओ, गूगल एड्स, मेटा एड्स, ब्रांडिंग, फनल, मार्केटिंग सब कुछ मैनेज करे, फर्म को लीड्स ला के दे, ताकि फर्म तेजी से ग्रो हो। तो मार्केटिंग हेड आपको चाहिए। 5वीं पोजीशन में आपको चाहिए अकाउंट्स एंड फाइनेंस हेड। अगर आप 6-10 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हो साल का, तो इस चीज को समझना, पैसे बहुत ज्यादा आ रहे हैं, कैश फ्लो बहुत ज्यादा आ रहा है, जीएसटी, पेरोल, वेंडर पेमेंट्स, इनमें कहीं मिस्टेक ना हो जाए। एक ऐसा पर्सन चाहिए जो पूरे अकाउंट्स को बहुत अच्छे से मैनेज करे, हर चीज को देखे, और आप सारे इनवॉइसिंग बनाना, जीएसटी टाइम पे डिपॉजिट करना, टीडीएस टाइम पे डिपॉजिट करना, सीएसए टाइम पे ऑडिट करवाना, ताकि एंड ऑफ द डे आपके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी ना आए। अब अगर आप 20 लोगों से 100 लोगों तक जाने की सोच रहे हो, तो आप लोगों को एचआर टैलेंट एक्विजिशन हेड चाहिए। ये बंदा राइट लोगों को लेकर आएगा, हायर करेगा, मैनेज करेगा, रिटेन करेगा, कंपनी की ग्रोथ में आपको मदद करेगा। अब आपको लग रहा होगा मैं पैसे देखे भी तो मार्केट से अच्छे लोग ला सकता हूँ, गलत। अच्छे लोग ढूंढने पे मिलते हैं, बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ता है। जो देखो बंदा काम का अच्छा है ना, वो किसी कंपनी में स्टेबल होगा, वहां काम कर रहा होगा। जो निकम्मा है वो सीवी लेके आपकी कंपनी में आ जाएगा। 99% 100 में से सीवी ऐसे होंगे जो किसी काम के नहीं थे, या जिन्होंने 3-3, 6-6 महीने में जॉब कर करके छोड़ दी। ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, मार्केट का अंदर का इनसाइड, हायरिंग का ध्यान रखना। तो आपको जज करना है कि बंदा जॉब काउंट ज्यादा तो नहीं है कि हर 3-6 महीने में नौकरी बदल ली, आपकी कंपनी में वो सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकता है, छोड़ के चले जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो आपको काम के लोग ढूंढने के लिए एक बंदा चाहिए जो हर समय
बंदा बैठ के ढूंढता है, तभी जाके 100-200 लोगों की टीम बनती है, रिटेन होती है। 1000 लोगों की कंपनी में कम से कम 10 HR होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर होता है लीगल एंड कंप्लायंस हेड। ये क्या करेगा, जैसे कंपनी बड़ी, अब 100 लोग हो गए, 200 लोग हो गए, उनसे एग्रीमेंट साइन करवाना है, ट्रेडमार्क का ध्यान रखना है, पेटेंट का ध्यान रखना है, टर्म्स एंड कंडीशन का ध्यान रखना है, कस्टमर्स एग्रीमेंट जो साइन करवाने, टर्म्स एंड कंडीशन जो साइन करवाने, हर चीज़ की लीगलिटी को मैनेज करेगा। कंप्लायंस हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, लीगल नोटिस हो गया, वेंडर एग्रीमेंट्स हो गया। तो आपको ये तब रखना है जब कंपनी का टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, 100 से 200 लोग आपके हो चुके हैं, या फिर किसी एक लॉ फॉर्म को पर्टिकुलर पर मंथ ऑन पेरोल आप एंगेज कर सकते हो उनके साथ। फिर आता है टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन मैनेजर। अब कंपनी का साइज बड़ा हो रहा है, धीरू भाई अंबानी का जब साइज बड़ा हो रहा था रिलायंस का, तब शुरुआत में मैन्युअली चीजें मैनेज करते थे, लेटर उन्होंने टेक्नोलॉजी लाने का सोच लिया था। अब क्या होता है, बाहर का बंदा आप लाओगे ना, जैसे एक फर्म को आपने एंगेज कर लिया टेक्नोलॉजी के लिए, सिर्फ कई बार वो सॉफ्टवेयर तक बना के आपको दे देंगे। बट अगर आपकी कंपनी बड़ी है, टर्नओवर 8, 10, 15 करोड़ तक पहुंच चुका है, तो टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन मैनेजर से क्या है, वो इन हाउस बैठ के कस्टम सोल्यूशन आपकी फर्म के लिए, कंपनी के लिए तैयार करेगा। ये बंदा पर मंथ 50,000 से लेके 1 लाख के बीच में आता है, इस चीज का ध्यान रखना। साल के 12 लाख रुपए हो गए, उसमें क्या है, आपका CRM बना, AI इंटीग्रेशन कर, ऑटोमेशन कर, सॉफ्टवेयर बना, वेबसाइट बना, वेबसाइट का SEO कर, प्रोसेस को ऑटोमेशन कर, वर्क मैनुअल को समझ, हर चीज समझ, और एक टेक्नोलॉजी से सिस्टम को स्टेबल कर देगा। तो ये बंदा तब चीज टर्नओवर अच्छे और 12 लाख रुपए साल का आप ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि ये जरूरी भी है, इस चीज का ध्यान रखना। इन हाउस बंदा बैठ के इन हाउस प्रॉब्लम को समझते हुए टेक्नोलॉजी इन कस्टम सोल्यूशन बनाता जाए। फिर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। आप कंपनी और बड़ी हो रही है, फाउंडर के पास इतना टाइम नहीं होता, आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो, पार्टनरशिप्स के लिए मीटिंग कर रहे हो, जैसे रियल टाटा थे, वो फॉरेन बहुत ट्रैवल करते थे, फॉरेन के अंदर बहुत जाया करते थे, तो उन्होंने क्या करा, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रखा जो फाउंडर का टाइम बचाता है, कैलेंडर, मीटिंग्स, फॉलोअप, ट्रैवल, कम्युनिकेशन, डिसीजन ट्रैकिंग, हर चीज का ध्यान रखता है, इस चीज का ध्यान रखना। अब अमेजॉन, एक चीज मैं क्लियर करूं, अमेजॉन जैसी जो बड़ी कंपनियां बनती है, स्टार्टअप जो छोटा कैबिन के अंदर कंपनी चालू हुई है, तो जेफ बेजोस ने शुरुआत के अंदर है ना, कोई बहुत बड़ी टीम हायर नहीं करती है, धीरे धीरे हायर करते गए, स्केल करते गए। आज अमेजॉन के पास 500 से ज्यादा वाइस प्रेसिडेंट है, जो दुनिया भर के अंदर के धंधे को चलाते हैं, हर एक यूनिट पर वाइस प्रेसिडेंट लगा रखा है। समझ गए, छोटी कंपनी में छोटे छोटे रोल्स दो और उसके बाद मल्टीप्लाई करना चालू करो, जैसे एक आदमी 4 काम दो, समझ गए, स्टार्टअप है। बड़ी कंपनी में एक रोल, एक स्पेसिफिक आदमी, एक काम ही होता है, जैसे एक बड़ी कंपनी में CTO से बात करोगे, उसका एक रोल, एक काम, बट वो स्केल में होता है, छोटे स्टार्टअप में पॉसिबल नहीं है। तो एक बंदे को मल्टीपल रोल देना जरूरी होता है, इस चीज का ध्यान रखना। कभी इसलिए हायर नहीं करना है कि भैया मेरे को टीम का साइज बड़ा करना है, प्रॉफिट्स के साथ हायर करना है। अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि मुझे ऑफिस में कुर्सियां भरनी, मैं हायर कर लूंगा, एक टाइम बाद वो लोग बर्डन लगेंगे, पैसा उनको देना पड़ेगा, आपके माथे आएंगी चीजें। इससे बेटर है प्रॉफिट्स बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबल बंदा है, 10x कंपनी को आउटपुट लाके दे पा रहा है, उसी पर्सन को कंपनी में रखो। अदरवाइज फायर और हायर करने का मतलब नहीं है, और कंफर्टेबल होकर हायर नहीं करना है। जैसे ये कि मैं आज रिलैक्स होकर बैठूंगा, ऑफिस में जाऊंगा, कुर्सी पे बैठा रहूंगा, जरूर देखता रहूंगा, नहीं, ग्रोथ के लिए हायर करो। ये बंदा क्या फर्म में ग्रोथ लाके देगा और ये ऑटोमेशन मोड पर चलेगा, तो मैं दूसरा बड़ा काम करूंगा पार्टनरशिप का, समझ गए। अगर आप एक बंदे को लेकर आ जाओ कि मुझे ऑफिस में से बैठे रहना है, तो वो आपको एक दीमक की तरह अंदर से अंदर खा जाएगा, बर्बाद कर देगा। तो हमेशा आपको कंफर्ट के लिए हायर नहीं करना है, ग्रोथ के लिए हायर करना है। और हर रोल का KPI क्लियर होना चाहिए। सेल्स वाले का जितना आपको रेवेन्यू चाहिए, कुर्सी पे आपको लगता है इतना तो आना चाहिए, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 5 लाख, जो भी आपको नंबर है कि तेरी तनख्वाह रही 20,000, 30,000 का इंसेंटिव दूंगा, पर मंथ मेरे को 5 लाख की सेल चाहिए। आपके इंडस्ट्री कंपनी के हिसाब से टारगेट होने चाहिए। मैं सारी चीजें आपको एग्जांपल के फॉर्म में दे रहा हूँ। सर्विस वाला है तो 72 आवर्स में वर्क डिलीवर हो जाना चाहिए। प्रोडक्ट वाला है 7 डेज में प्रोडक्ट डिलीवरी कंप्लीट हो जानी चाहिए जब वो ऑर्डर आया। वेबसाइट वाला है तो मेरे को महीने का 2 लाख का गूगल ट्रैफिक चाहिए, वेबसाइट के ऊपर इतनी लीड चाहिए, इतना कस्टमर चाहिए, वो चीजें क्लियर कर दो। जितना आप नंबर्स में रखोगे चीजों को, उतना ज्यादा आपके लिए ईजी रहेगा। नंबर्स नहीं होते, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। आइदर ही इज परफॉर्मिंग वेल और वर्स, समझ गए। वेल कर रहा है, वर्स कर रहा है, समझ नहीं आएगा। इसलिए आपको नंबर्स तो अपने धंधे के अंदर रखने पड़ेंगे। नंबर से ट्रैकिंग इजी रहती है, उससे नहीं रहता कि इसका मूड आज अच्छा था कल खराब था। नंबर्स बता देते हैं कि भाई काम सही कर रहा है, काम गलत कर रहा है। कई एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो कम टाइम के लिए आएंगे, बट उनका एटीट्यूड काम की तरफ ऐसे होगा कि नंबर्स को हिट करना है। बट हम क्या करते हैं, ये सोच के उनको बाहर कर देते हैं कि बंदा बहुत कम टाइम के लिए ऑफिस आ रहा है, ढंग का नहीं है। उनके नंबर्स देखो, नंबर्स को ट्रैक करो, उससे आपको परफॉर्मेंस मिलेगी, उससे आपको आइडिया लगेगा। एक एम्प्लॉय ऐसा भी होगा जो 16-16 घंटे काम करता होगा, समझ लो, बट उसका आउटपुट ही नहीं होगा फर्म के अंदर। वो सिर्फ बैठा रहता है 12 से 16 घंटे अपनी कुर्सी को गर्म करता है ऑफिस के अंदर आके। तो नंबर वीडियो उनके लिए थी जो सर्विस बिजनेस के अंदर है, प्रोफेशनल्स हैं और स्केल अप करना चाहते हैं। तो अगर आपने इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करा
और बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करा अपने धंधे के अंदर, तो आप भी स्केल अप कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो और आगे ग्रोथ की तरफ जा सकते हो। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से काफी सारे आपके डाउट्स क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे। कोई डाउट क्वेश्चन रह गया है, कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को पहले सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।